हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ा लॉकडाउन, ई पास खत्म। एक बड़ी खबर कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन को 10 जून तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके अनुसार राज्य में ई पास की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही राज्य के उन 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ ही सभी दुकानें खुलेगी जहां संक्रमण कम है। जहां आपको बता दें, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला और सिमडेगा के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में सभी दुकानें खुलेगी। वहीं राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गढ़वा और गुमला में पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी। इन 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल और जेवर की दुकानें अभी नहीं खुलेगी। दुकानों को फिलहाल सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही खोला जा सकता है। ये पूरे राज्य के लिए प्रभावी होगा। साथ ही शादी, विवाह और श्रद्धा क्रम के मामले में पहले लगाई गई पाबंदियां ही जारी रहेगी। इसमें अधिकतम 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है और सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर के 2 बजे तक खुली रहेगी। वहीं मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि राज्य में कोरोना के मामले घटे हैं पर खतरा अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा भी हुई रद्द है। एक बड़ी खबर की सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। पीएम ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और बैठक में कहा गया है कि पिछले साल की तरह यदि कुछ बच्चे परीक्षा देने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई के द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर एक और याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही मूल्यांकन कार्य संबंधी निर्णय के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के मामले में 3 जून को सुनवाई होगी। इसी के आधार पर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी रद्द होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इस मामले पर फैसला सुनाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 3 जून तक झारखंड में छाए रहेंगे बादल। झारखंड के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आसमान में बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को रांची और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और कहीं कहीं वज्रपात होने की सूचना मिली है। राज्य का मौसम आगामी 3 जून तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है और विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ ही बारिश होगी और तेज हवा चलने की भी आशंका है। वहीं झारखंड में 15 जून तक मानसून दस्तक देने की संभावना जताई जा रही है। केरल में 3 जून तक दक्षिण पूर्वी मानसून प्रवेश कर सकता है और मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस बार झारखंड में सामान्य बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की नए मामले में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 609 नए मरीज मिलने के साथ ही 9 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 1449 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 29, चतरा से 7, देवघर से 11, धनबाद से 44, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 113, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 18, गोड्डा से 6, गुमला से 51, हजारीबाग से 51, जामताड़ा से 13, खूंटी से 37, कोडरमा से 22, लातेहार से 24, लोहरदगा से 23, पाकुड़ से 1, पलामू से 3, रामगढ़ से 10, रांची से 72, साहिबगंज से 13, सरायकेला से 9, सिमडेगा से 22 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 19 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18+ के लिए मुफ्त टीका दे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को भेजी चिट्ठी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से झारखंड को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की मांग की है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। इसमें कोरोना काल में झारखंड की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य को मुफ्त में 1.57 करोड़ टीका उपलब्ध कराया जाए और उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 18+ के टीकाकरण के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और राज्य सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में 18+ वालों के लिए टीका का संकट जल्द ही दूर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए जून महीने में 5 लाख
1,78,000 टीका का कोटा तय किया है। इसकी पहली खेप 7 जून तक आने की संभावना है। इसके बाद टीकाकरण की रफ्तार तेज हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तरीय रिक्त पदों पर जल्द करें नियुक्ति। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन विभाग के प्रभार संभालने के दूसरे दिन ही अधिकारियों के साथ जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की और सचिव ने बैठक में प्रखंडवार मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की है और मनरेगा के तहत योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार अपने गांव में देने का निर्देश दिए हैं। साथ ही सचिव ने मनरेगा से महिलाओं को सिर्फ 43% रोजगार उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई है और जिलों को कहा है कि महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास सचिव ने समीक्षा में ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तरीय रिक्त पदों के विरुद्ध यथाशीघ्र नियुक्ति करने का आदेश दिए हैं। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए अधिकतर जिलों में टेंडर नहीं है, इस पर नाराजगी जताई है और सभी जिलों को अविलंब बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण की कार्रवाई तेज करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में किताबों की होगी होम डिलीवरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों की होम डिलीवरी की जाएगी। पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक के सभी बच्चों को सत्र 2021 से 22 की किताबें उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया है कि झारखंड के लगभग 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब मुहैया कराया जाएगा और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित न हो, इसको देखते हुए किताब उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अनुबंध कर्मियों ने शुरू किए आंदोलन, समायोजन की कर रहे मांग। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM और ANM और GNM संघ के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में अनुबंध कर्मियों ने काला बिला लगाकर आंदोलन की शुरुआत किए हैं और स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन और ANM और GNM और नेत्र सहायक आदि अन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों ने अपने समायोजन को लेकर के कार्यस्थल पर काला बिला लगाकर काम किए हैं और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का सीधा समायोजन, जब तक समायोजन की प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया तब तक समान काम का समान वेतन का लाभ दिया जाए। वहीं राज्य के सभी अनुबंध कर्मी 3 जून तक अपने कार्यस्थल पर काला बिला लगाकर काम करेंगे और सकारात्मक पहल इसके बावजूद नहीं की जाती है तो सभी अनुबंध कर्मी आगामी 4 जून से घर चले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में फंसी मजदूरों को वापस ला रही झारखंड सरकार। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में फंसी 36 महिला मजदूरों को LAP धनबाद स्पेशल ट्रेन से आज रांची लाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी 9 जून को करेंगे उपवास। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर 9 जून को प्रत्येक जिले में उपवास कार्यक्रम होगा और आयोजन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा करेगा। ये जानकारी मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में जानकारी दी गई है। इसके माध्यम से 1 मार्च 2021 को दिए गए मांग पत्र के आधार पर कोई निर्णय नहीं होने का विरोध और जेल जाने की वैधता को समाप्त कर आंदोलनकारियों को सम्मान देने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 1 रुपये प्रोत्साहन राशि। एक बड़ी राहत की खबर की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड के दूध उत्पादन किसानों को प्रति लीटर 1 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने ये ऐलान विश्व दूध दिवस पर किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 30,000 पशुपालकों को KCC से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसी के तहत प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही पलामू, साहेबगंज और सरठा में डेयरी प्लांट के उद्घाटन करने की भी बात कही है और वहीं गिरिडीह और जमशेदपुर में भी नए प्लांट खोले जाएंगे। यही नहीं,
रांची में मिल्क पाउडर के लिए बजट में प्रावधान भी कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षक मूल्यांकन कार्य का करेंगे बहिष्कार। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापक मानदेय भुगतान के लिए मूल्यांकन कार्य और नामांकन से संबंधित कार्य का बहिष्कार करेंगे। इन शिक्षकों को पिछले वर्ष के लॉकडाउन के समय से ही मानदेय बकाया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने कहा है कि हम लोगों की नियुक्ति शिक्षण कार्य के लिए की गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नामांकन, प्रश्न पत्र चयन और मूल्यांकन से संबंधित कार्य करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी। इसमें सत्र को व्यवस्थित करने पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही परीक्षा के अलावा अगले सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव संभव नहीं, कमेटियों को मिलेगी विस्तार। जून महीने में लॉकडाउन जारी रहने के कारण कहीं से भी पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। उम्मीद है कि वर्तमान व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ग्रामीण विकास विभाग इस संदर्भ में कम विकल्पों के बावजूद अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चुनाव को लेकर अभी कई तैयारी करनी है। पंचायतों का सीमांकन कराना है, वहीं मतदान केंद्रों का निर्धारण और अन्य तैयारियों को पूरा करने में कुछ वक्त लगेगा। इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच क्या प्रावधान है और किन संभावनाओं के साथ सरकार आगे बढ़ सकती है, इस पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1.9% बढ़ेगा सेल कर्मियों का महंगाई भत्ता। एक राहत भरी खबर की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1.9% बढ़ोतरी करने जा रही है। अधिकारियों का डीए फ्रीज होने के कारण उन्हें इसका लाभ जुलाई 2021 तक नहीं मिल पाएगा। नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी, जिससे कंपनी में कार्यरत लगभग 59,000 संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, नर्सिंग के छात्रों को मिड सेमेस्टर के अंकों के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। युवा कांग्रेस अध्यक्ष जनसेवक कुमार रोशन के नेतृत्व में नर्सिंग छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति कामिनी कुमार से मुलाकात किए हैं और सत्र 2017 से 21 और 2018 से 22 और 2019 से 2023 तक के रिम्स नर्सिंग और विभिन्न कॉलेज से प्रतिनिधि विश्वविद्यालय पहुंचे थे। और बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2020 तक के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। इसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की कोविड गाइडलाइन को आधार बनाया गया है और परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कोविड गाइडलाइन को आधार मानकर सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यशैली पर संज्ञान ले सरकार। झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी और जेपीएससी और जेएसएससी की उदासीन कार्यशैली पर विभिन्न संगठनों ने कल वर्चुअल बैठक की और कहा है कि झारखंड गठन के 20 वर्ष गुजर गए हैं, बावजूद यहाँ के स्थानीय और मूल निवासियों को आवश्यकता के अनुसार नौकरी नहीं मिल सकी है। इससे स्थानीय लोग बेरोजगार है और भरण पोषण के लिए उनके पास कोई रोजगार नहीं है। जेपीएससी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एस अली ने कहा है कि झारखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका जेपीएससी और जेएसएससी से कोई संपर्क नहीं है। वहीं सभी विभागों में खाली पदों में बहाली निकालने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में अब रहेंगे होमगार्ड। होमगार्ड जवानों के आंदोलन का असर अब दिखने लगा है। नियमित ड्यूटी को लेकर मुख्यालय रांची ने सभी जिला समादेष्टा को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही ये भी आदेश दिया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में सुरक्षा के लिए भी होमगार्ड को तैनात किया जाए। वहीं इस आदेश के मिलते ही झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से दोहराया है। इधर गृह रक्षा वाहिनी ने नगर निगम के अधीन पार्क और सरोवर समेत उन तमाम जगहों पर होमगार्ड जवानों को लगाने की तैयारी की है। वहीं दूसरी ओर आज होगा विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर फैसला। बीबीएमकेयू के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने पर आज फैसला होना संभव है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय कुलपतियों की होने वाली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हर पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन होगी शुरू, गरीबों को मिलेगा भोजन। विश्वव्यापी महामारी की दूसरी लहर के कारण विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कामगारों की राज्य में वापसी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के हर पंचायत में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन देने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन
किचन योजना की शुरुआत की जाएगी। जून के प्रथम सप्ताह में राज्य के करीब 4000 पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस काम के लिए 20,000 दीदियों को इससे जोड़ा जाएगा। JSLPS के CEO ने बताया है कि राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना प्रारंभ करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल का फेरा बढ़ा। धनबाद बोकारो होकर चलने वाली रक्सौल सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल का 4 फेरा फिर बढ़ा दिया गया है। रक्सौल सिकंदराबाद 7, 14, 21 और 28 जून को भी चलेगी। 1-2 दिनों में इस ट्रेन का रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर नागपुरी समेत 14 विषयों का तैयार होगा कंटेंट। जिले के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब जिले के छात्र छात्राएं अपनी भाषा स्थानीय स्तर पर कई विषयों की पढ़ाई कर पाएंगे। धनबाद के शिक्षक स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में खोरठा, बांग्ला, नागपुरी समेत 14 विषयों का डिजिटल कंटेंट तैयार करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला कर्मचारियों के VDA में कमी। कोल कर्मियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 1 जून से कमी हो गई है, इसलिए भत्ते में 0.5% की कमी की गई है। पहले महंगाई भत्ता 28.3% था। जून से अगस्त तक 27.8% की दर से भुगतान किया जाएगा और मालूम हो कि हर 3 महीने पर VDA संशोधन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बता दें, स्कूलों में होगा एक बैंक अकाउंट, बाकी होंगे बंद। राज्य के सरकारी स्कूलों के अब 3 से 5 बैंक खाते नहीं होंगे, हर स्कूल का एक बैंक खाता होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस पर स्कूलों को अमल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीकाकरण को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज। मजरा किया है बाबूलाल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री ने फ्री में वैक्सीन देने की बात कही, फिर कहा कि ग्लोबल टेंडर करा के वैक्सीन खरीदेंगे। अब चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि जो भी करे केंद्र सरकार करे। आखिर मजरा क्या है? वहीं दूसरी ओर घोषणा कर अपनी पीठ क्यों थपथपाई? दीपक प्रकाश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर कहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वैक्सीन के लिए केंद्र से ही पैसे मांगने थे तो झूठी घोषणा करके खुद की पीठ क्यों थपथपाई? क्यों कहा कि राज्य सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन देगी? वहीं दूसरी ओर बकाया दे केंद्र, सबको फ्री वैक्सीन लगवा देंगे। सुप्रीमो झामुमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 56,000 करोड़ रुपए बकाया हुआ है। ये राशि केंद्र दे दे, इसके बाद हम फ्री में लोगों को वैक्सीन लगवा देंगे। पर ना तो केंद्र सरकार राज्य का बकाया दे रही है और ना ही फ्री वैक्सीन मुहैया करा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सरयू रोय ने जताई चिंता। सरकार से टैक्स कम करने की अपील। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विधायक सरयू रोय ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने और कीमत को कम करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ 1 महीने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सभी ANM को हटाया। रिम्स प्रबंधन की तरफ से एक एजेंसी के माध्यम से सैकड़ों ANM को बहाल किया गया था, जिसने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मंगलवार को अचानक सभी को अटेंडेंस बनाने से रोक लगा दी है और इसको लेकर ANM ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का हाल बेहाल, खेतों में सड़ रही सब्जियां। किसानों का हाल बेहाल है और सब्जियां खेतों में सड़ रही है, लेकिन उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। सरकार भी कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें, CM PDI को कोल इंडिया से अलग करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही घर बैठे मनरेगा की योजनाओं का प्रकलन कर रहे इंजीनियर, मनरेगा योजनाओं का प्राकलन राज्य के इंजीनियर घर बैठे कर रहे हैं। विभागीय सचिव ने इसे गंभीरता से लिया है और संबंधित अभियंताओं को चेतावनी दिया है। और वहीं बताते चले कि प्राकलन बनाने के लिए स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।